नमस्कार मित्रों। नवंबर महीने का राशिफल लेके मैं संजीव बख्शी फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि हमारा संस्कृति और हमारा देश विभिन्नताओं से भरा पड़ा है और हर महीने के अपने पर्व और त्योहार इसमें रंग भर देते हैं। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इस मास के जो खास पर्व और त्योहार हैं, मासारम में ही पहली तारीख को गोपाष्टमी पड़ेगी। फिर 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जयंती और चंद्र ग्रहण। बहुत बड़ी खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण के रूप में घटित होगी। फिर 9 तारीख से मार्गशीर्ष महीने का आरंभ हो जाएगा, जो कि 8 दिसंबर तक चलेगा। 14 नवंबर को नेहरू जयंती है और 16 नवंबर को तुला राशि छोड़ के सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो उसके साथ ही मार्गशीर्ष संक्रांति शुरू हो जाएगी और 23 नवंबर को अमावस्या पड़ेगी। अब इसी के साथ हम ग्रहों की भी स्थिति समझ लें। सूर्य मासारम में तुला में रहेंगे और 16 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वक्री चाल चलते हुए मिथुन राशि में मासारम में शुरुआत करेंगे और 13 तारीख को वापस वक्री चाल चलते हुए वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। बुध तुला राशि से अपनी यात्रा जारी करते हुए 13 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति वक्री चल रहे हैं मीन राशि में, जो कि 23 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। शुक्र अपनी स्व राशि तुला में 11 तारीख तक रहेंगे और 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि मकर राशि में, राहु मेष में और केतु तुला में। ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब हम एक नजर डालें कि ओवरऑल मिला के ये महीना कैसा है। इसको हम मान सकते हैं कि यह मिश्रित फलों वाला महीना है। 16 को सूर्य की संक्रांति में सूर्य वृश्चिक में जाएंगे और इसके बिल्कुल ऑपोजिट मंगल बैठे हुए हैं मंगल वृष राशि में। दोनों आमने सामने समसप्तक योग बनाएंगे। अग्नि प्रधान क्रूर ग्रह आमने सामने, प्राकृतिक आपदाएं, कोई बड़ी दुर्घटना, जन धन की हानि, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, कुछ भी संभव है। ऐसी कोई खास दुर्घटना का इंडिकेशन मिलता है। फिर मंगल शुक्र भी आमने सामने हैं। दोनों जब आमने सामने हैं तो पहाड़ों पे बर्फबारी होगी, पाला जल्दी गिरेगा, फसलों को नुकसान पहुंचेगा। तो मिला जुला के ठंड की दस्तक तो पहले ही हो चुकी है, अब ठंड पड़ने का भी समय आ गया है। और खास अपने देश में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं और इसका लाभ सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी अन्य पार्टी से कोई खास चुनौती मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ संघर्ष के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी घटना घटित होगी चंद्र ग्रहण के रूप में। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे घटित होता है। ग्रहण का स्पर्श काल दोपहर में 2:39 से होगा। प्रारंभ 3:46 पे, समाप्ति शाम को 5:12 पे और मोक्ष 6:19 पे। ग्रहण काल एक खगोलीय घटना है और इसमें स्नान, दान, मंत्र सिद्धि, जप तप, हवन ऐसे कल्याणकारी कार्यों के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। क्योंकि ये ग्रहण भरणी नक्षत्र में घटित हो रहा है, जो कि मेष राशि में पड़ता है, तो इसलिए इसका जो भी अरिष्ट है वो मेष राशि तक सीमित है। और जहां तक भारत में इसके दिखाई देने की बात है तो इसका सिर्फ समाप्ति काल का कुछ पहर भारत के उत्तर दक्षिण में दिखाई देगा और कोई इसका विशेष ज्यादा बड़ा कोई दुष्प्रभाव अपने देश पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम शुरुआत करेंगे राशियों के, विभिन्न राशियों के राशिफल की। तो हम आगे बढ़ते हैं और राशिफल नवंबर महीना 2022 का मिथुन राशि। राशि पर से मंगल वक्री अवस्था में गुजर रहे हैं और राशि पंचम भाव में चल रहे हैं शुक्र सूर्य केतु के साथ। देखने में तो ग्रहों की स्थिति अच्छी मिल रही है, किंतु शुक्र का अस्त होना और बुध का केतु सूर्य के साथ होना को इतना लाभप्रद
नहीं दिखा रहा है जितना कि होना चाहिए। बच्चों संबंधी चिंता बनाए हुए है, राहु की दृष्टि पड़ रही है आय स्थान से। आमदनी की स्थिति में कोई बुराई नहीं है, आमदनी ठीक है। राहु वहां से अच्छा धन दे रहा है आय स्थान में बैठा हुआ, मित्रों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किंतु शनि अष्टम में बैठा हुआ कार्य क्षेत्र पे दृष्टि दे रहा है, बैंक बैलेंस पे दृष्टि दे रहा है। जहां जहां शनि की दृष्टि पड़ रही है वहां वहां परेशानी हो रही है, बैंक बैलेंस भी रिड्यूस हो रहा है। शनि संतान भाव पे भी दृष्टि दे रहा है। परीक्षार्थियों के लिए समय अच्छा माना जा सकता है। परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो अकाउंट्स, कॉमर्स और सृजनात्मक कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अच्छा है। कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव परीक्षाओं में बैठने वाले हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। सरकार से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 28, 29 और मास के आरंभ में ही 1 और 2 इस महीने में 4 दिन आपके चंद्राष्टम की स्थिति दिखाई दे रही है। अब चंद्रमा अष्टम में शनि के साथ रहेगा, विकट स्थिति है। शनि के साथ पुनर्फु योग बनाएगा चंद्रमा, जब शनि के साथ जाएगा बनते काम बिगड़ेंगे, अनावश्यक टेंशन बढ़ेगी, मन खिन्न रहेगा। भगवान शिव शंकर आप पे कृपा बनाए रखें, इसलिए 3 अक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, अवश्य लाभ होगा।